संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं आज डीडीए द्वारा संचालित फाउंडेशन कोर्स प्रथम पग थर्ड की। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो बच्चे 9th और 11th में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं और वो अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। कितनी सीटें इनके पास हैं उसके लिए बात करेंगे और कई सवाल हमारे हैं जो पेरेंट्स से जुड़े हुए होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स मैं बात करूंगा जो हमारे यहाँ एडमिशन हेड है और जो बच्चों की और पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं। तो हमारे साथ है फाउंडेशन कोर्स के एडमिशन हेड और मेन काउंसलर। तो मैडम, थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताएंगे, कैसे फाउंडेशन कोर्स संचालित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए जरा। सर देखिए, अभी एडमिशन्स हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं और ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट ईयर से ही हमारे यहाँ पे एडमिशन्स आने शुरू हो गए थे। तो थोड़ा जल्दी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो इसमें एक प्रोसीजर है हमारा पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है आपने 3000 रुपीज़ का। उसके बाद आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू, जो हम दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम यहाँ पे कराते हैं बच्चों को। इसमें हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं और इसी पे हमारा वर्क चल रहा है। और अभी जो है हमारे यहाँ पे 8 to 12 हम एडमिशन ले रहे हैं। 8th में 40 सीट्स है, 9th में 40 सीट्स है, 11th में बॉयज़ की अलग एंड गर्ल्स की अलग है। बॉयज़ की 150 नंबर ऑफ सीट्स वी आर टेकिंग दिस ईयर एंड फॉर गर्ल्स वी आर टेकिंग अराउंड 100 सीट्स। सो इफ एनीबडी वांट्स टू डू द रजिस्ट्रेशन, ही और शी हैज टू डू इट राइट नाउ बिकॉज द सीट्स आर वेरी लेस एंड यू नो दिस इज द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर कोई पेरेंट्स कराना चाहता है, उनका मेरा यही एडवाइस है, अभी रजिस्टर करा के अपनी सीट बुक कर लें। अच्छा मैम, मतलब इंडिया में बहुत सारी अकेडमियाँ हैं जो फाउंडेशन कोर्स चला रही है। तो दून डिफेंस एकेडमी में ऐसा अलग क्या है कि जो पेरेंट्स यहाँ पे आएँ और बच्चे का एडमिशन कराएं? सर पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है टोटली RIMC पैटर्न पे बेस्ड है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं RIMC में जो भी बच्चे जाते हैं वो ऑफिसर के लिए तैयारी करते हैं। सेम वही पैटर्न हम लोग जो है उससे भी बेहतर फॉलो हम यहाँ करा रहे हैं, सो दैट हमारा अल्टीमेट, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर खुद इंडियन नेवी से रिटायर हैं और जो माहौल हम यहाँ अपने बच्चों को दे रहे हैं और भी संस्थाएँ यहाँ प्रोवाइड करा रही हैं, बट एक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स बैकग्राउंड के कोई भी पर्सन कराते हैं तो एक लेवल अलग हो जाता है ना। अगर मैं बात करूं तो हम बच्चों को यहाँ पे एक तो मेन चीज़ हमारी ये हो जाती है कि हम उनको ऑफिसर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। नॉट ओनली अबाउट NDA, हम उनको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ यहाँ पे उनमें डेवलप करने का वो कर रहे हैं, ताकि आगे जाके ना केवल वो NDA किसी भी फील्ड में ज़िंदगी में जाते हैं तो वहाँ पे वो उनको हेल्प करेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, उनमें वो क्वालिटीज़ डेवलप करना जो कि ना केवल उनके ड्यूरेशन ऑफ दीज 2 years और जब तक वो हमारे साथ पढ़े तब तक काम आए, बल्कि आगे की ज़िंदगी में भी वो उनको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैम थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में बताएंगे, स्कूलिंग कैसे है, को एजुकेशन स्कूल कहाँ पे बच्चे पढ़ने जाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में। सर स्कूलिंग हमारी जो है, हमारा एकेडमी है और स्कूल से हमने टाई अप किया हुआ है, CBSE बोर्ड स्कूल से। रीज़न बिहाइंड कि जो हम स्कूलिंग वाला पार्ट करा रहे हैं उसमें एक CBSE बोर्ड का रिजल्ट बच्चे के पास होना ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ देहरादून। वहाँ से हम अच्छी से अच्छी स्कूलिंग बच्चों को जो है प्रोवाइड करने का के लिए स्कूल से हमने टाई अप किया हुआ है और रेगुलर बच्चे स्कूल जाएंगे। जितने भी ड्यूरेशन में 8 to 12 वो यहाँ पे रहते हैं। स्कूल के आवर्स डिसाइडेड है 6 hours, तो बच्चा रेगुलर जो है एकेडमी से स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन जैसे अभिभावक का रहता है कि NDA के लिए अगर हम सपोज 11th में आ रहे हैं जी और हमें यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक तो एज और सब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए एज क्राइटेरिया सर क्या होता है, जैसे कि अगर एक बच्चा नॉर्मल पढ़ रहा है स्कूल में तो वो एक एज से शुरुआत करता है और 12th करता है। बट अगर मैं स्कूल तो हम लोग NCERT पैटर्न से करा रहे हैं, बाकी जो कोचिंग हम करा रहे हैं वो 4 कोर्सेज की करा रहे हैं 11th एंड 12th में। 8th 9th में तो बेसिक NDA का कराया जाता है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल ट्रेनिंग एंड SSB इंटरव्यू का प्रेपरेशन होता है। बट 11th 12th की बात करूँ तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये 2 years बच्चे की ज़िंदगी के लिए। तो उसमें जो NDA का एज क्राइटेरिया है इट्स 16.5 to 18.5। अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग मर्चेंट नेवी ऑल्सो प्रोग्राम, सो उसमें एज 18 to 25 होता है। CUET इज़ टू गेट एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, वहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 to 19 years है। एंड TES दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेवी, जहाँ से बच्चा BTech करता है और उसके बाद उसको जो है वहाँ पे एक जॉब के लिए वो जो है रेडी हो जाता है फाइनल, उसका एक अलग क्राइटेरिया है। एंड फॉर TES इट्स 16.5 to 18.5 तक बच्चा जो है एप्लीकेशन कर सकता है। तो व्हाट आर द थिंग्स लाइक
है कि स्कूल तो हम NCERT पैटर्न से करा रहे हैं। यहीं पे जो कोचिंग मैंने जो 4 कोर्सेज की आपको बताई है, वो आपका जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें कवर किया जाता है। तो इसमें NDA के अलावा और कौन कौन से कोर्स की तैयारी कराई जाती है? देखिए, NDA, मर्चेंट नेवी, CUET and TES. What is the age criteria? Like NDA, it's 16.5 to 18.5. Merchant Navy, it's 18 to 25 years. CUET is 18 to 19 years. And for TES, it's 16.5 to 18.5. And जो मैंने अभी तक देखा है सर, बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं, तो बच्चों का एज क्राइटेरिया जो होता है 12th के बाद तक ही अगले 6 मंथ्स तक ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस लाइक कि कुछ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जल्दी जो है स्कूल में बच्चों को डाल दिया होता है, तो वो जो है एलिजिबल हो जाते हैं 12th के अगले 1 साल तक NDA का एग्जाम देने के लिए। अदरवाइज जो मैं देख रही हूँ 12th के बाद केवल 2 ही अटेम्प्ट बच्चों के बचते हैं। अगर वो अधिकतर मामलों में कि भाई वो जो है 12th के बाद 6 मंथ्स की तक ही वो NDA की तैयारी कर पाते हैं। इसीलिए मेरा एक सजेशन पेरेंट्स को यही होता है कि अगर वो बच्चे को NDA की तैयारी कराना चाहते हैं तो ईदर दे स्टार्टेड फ्रॉम 8th क्लास, 9th क्लास और दे स्टार्ट फ्रॉम द 11th क्लास, ताकि उसकी बुनियाद मजबूत हो। बिल्कुल, बेस मजबूत हो जाएगा। तो वैसे भी देखिए एज का फैक्टर होता है, तो 12th तक हम उसको इतना प्रिपेयर करा देते हैं और हमारे सामने रिजल्ट्स भी हैं हमारे कुछ बच्चों के कि जिन्होंने अंडर 12th रहते रहते रिटन क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड दे आर इन NDA राइट नाउ। सो वी हैव द रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ द एकेडमी आल्सो। अच्छा, थोड़ा सा मैडम जो फाउंडेशन कोर्स क्या है, उसके थोड़ा सा जैसे क्या प्रतिबंध है बच्चों के लिए, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर थोड़ा सा मैं जो आपको मैंने बताया ये सारा मैं एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू, सो दैट पेरेंट्स को और अच्छे से समझ में आ सके, मैं वहाँ चल के चलिए आइए। मैं आपको पेरेंट्स को सभी को एडमिशन प्रोसीजर और आगे हम लोग कोर्स में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन है 3000 रुपीज़ का। रजिस्ट्रेशन के बाद रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट इंटरव्यू बच्चे दोनों तरीके से दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से। हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो बच्चे ऑनलाइन करवाना चाहते हैं रिटन टेस्ट इंटरव्यू, वो घर बैठ के दे सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट से। बाकी ऑफलाइन जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं पहले एकेडमी को, वो एकेडमी में आके पहले एकेडमी विजिट करके उसके बाद रजिस्टर करके यहाँ पर भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आप दोनों दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स की अगर बात करें कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनको हम लोग क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोर्सेस में हमारा आ जाता है 8 to 12th हम लोग प्रॉपर CBSE बोर्ड स्कूल से अब बच्चे की एजुकेशन कराएंगे। स्कूल का नाम है टचवुड स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ देहरादून। सेकेंड, हम जो कोर्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं अलॉन्ग विद स्कूलिंग इज लाइक NDA, मर्चेंट नेवी, CUET एंड TES। लाइक CUET is to get admission into Central Universities of India, and TES is the technical part of Army and Navy, through which the child can go in Army or Navy and he can do the BTech part from there. Next is SSB interview preparation, physical training, sports and games facilities. We have what all are the facilities we are providing in this: volleyball, basketball, badminton, TT, chess, cricket and swimming the child can do. Spoken English classes, drill and parade training, computer knowledge is also provided by us, and we take the children for the outing, means within the state as well as outside also sometimes, so that the child feels fresh sometimes and he also gets some sort of educational नॉलेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम बच्चों को विज्ञान धाम लेके गए थे, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा साइंस के बारे में नॉलेज में मिला, थोड़ा मोनोटोनस जो वो होता है बच्चा फ्रेश फील करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर इन विच द चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट, एंड वीकली यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चा साथ साथ सिलेबस स्कूल का एज वेल एज एकेडमी का कवर करता चले। सो दिस इज ऑल अबाउट आर कोर्स करिकुलम, जो बच्चे को जिस भी ड्यूरेशन के लिए बच्चा आ रहा है उस टाइम पे बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा। हम बच्चों को जो कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा एक मेन मोटिव होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बच्चे में हम लोग डेवलप करते हैं, ताकि ये जो क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं विच यू आर सीइंग हियर,
15 or OLQs, effective intelligence, organizing ability, social adaptability, sense of responsibility and many more. ये अगर किसी बच्चे में कुछ तो होती हैं और कुछ को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर ये किसी बच्चे में डेवलप हो जाती हैं तो वो ना केवल NDA, मर्चेंट नेवी या डिफेंस फोर्सेस के एग्ज़ाम, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यूज़ बच्चा देता है, वहाँ पर वो सक्सेस पा सकता है। तो मेन हमारा ये क्वालिटीज़ को बच्चे में डेवलप करना होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे स्केड्यूल के बारे में। यहाँ पर बच्चों का अगर आप देखें, ये टाइम टेबल हम फॉलो करा रहे हैं। ये हमारा डेली रूटीन है। जो बच्चे यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे उनको ये रूटीन यहाँ पे फॉलो करना होता है। 5:30 बच्चा उठ जाता है, 6 o'clock लाइनअप, देन PT ड्रिल कराया जाता है फॉर 30 मिनट्स, सो दैट बच्चा अगर सुबह उठ के कुछ भी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेशन बच्चे का प्रॉपर रहता है, दूसरा दिन भर जो लेजीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और तीसरा बच्चे का जो है एक एक्टिवनेस आ जाती है। इसलिए PT ड्रिल मॉर्निंग में ज़रूर कराया जाता है। बाकी फिर बच्चा ब्रेकफास्ट करेगा, देन ही विल गो टू school for 6 hours, 8:30 to 1:30, 1 hour lunch is there, rest timing 2:30 to 3:30, then 1.5 hour of sports games period, then tea snacks for half an hour, and NDA preparation. This is the most important. 6 hours schooling is there and 3 hours, 2.5 or 3 hours NDA preparation daily the child will do. After that 1 hour dinner, and self study timing is 9 to 10:30. So from 5:30 till 10:30 there is a proper schedule of the child, जिसमें बच्चे का जो है डेली रूटीन से बच्चा साथ साथ सारी ही चीज़ें एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पा रहा है। If I talk about the facilities, we have our own hostel, computer lab, library, SSB ground, canteen, sports ground. All these facilities are available like inside the academy. Apart from that, textbooks and stationery of 8th to 12th will also be provided by the academy. School books based on NCERT pattern, and we have our own study material of coaching of all the courses which I talked in the earlier video. So like NDA, Merchant Navy, CUET and TES. So all the study material will also be provided by us. जब बच्चे का यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और रिपोर्टिंग उसको डेट दी जाती है कि इस टाइम पे बच्चे ने एकेडमी में रिपोर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बच्चे को यहाँ कैरी करने होते हैं, वो बच्चे को मेल के थ्रू ज्वाइनिंग डेट एज वेल एज द मेंशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द लगेज लिस्ट एकेडमी से प्रोवाइड किया जाता है। द फाइनल कंफर्मेशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और ये बच्चे को मेल पे भी सेंड किए जाते हैं। लास्ट कौन से आइटम्स यहाँ पे जो बच्चे हमारे स्कूलिंग और कोचिंग के लिए आ रहे हैं, जिसे हम प्रथम पग का हमने नाम दिया है, प्रथम पग में जो बच्चे आएंगे उनको क्या यहाँ पे इनसाइड द एकेडमी आइटम्स प्रोहिबिटेड हैं। स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं किए जाते हैं यहाँ पे, लैपटॉप, आईपैड, कैमराज, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एनी एल्कोहलिक और अनऑथराइज्ड ड्रग, एक्स्ट्रा मनी एक्सेप्ट फ्रॉम पॉकेट मनी। ये पॉकेट मनी वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये भी आप बच्चे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाता है, तो कोई भी गैजेट्स या मनी बच्चे के पास नहीं रहता है। एनी ऑर्नामेंट इंक्लूडेड गोल्ड चेन, रिंग, ब्रेसलेट, वैल्यूएबल अदर देन मेंशन, knife, weapon, any similar object, weights for body building. So all these items are strictly prohibited inside the academy. So this is all from my side. Parents को बस मैं यही कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों का करियर डिफेंस फोर्सेस में बनाना चाहते हैं, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं और एक अच्छे संस्थान में जहाँ पे बच्चा वैल्यूज गेन करे, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी जल्दी से जल्दी दून डिफेंस अकेडमी में रजिस्ट्रेशन कराएं, रिटन टेस्ट इंटरव्यू कराएं, सो दैट यहाँ पे बच्चों को, आपके बच्चे को एक सीट मिल सके, बिकॉज सीट्स आर फ्यू। जो भी करना है जल्दी करें। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.